सोचिए, अगर किसी बिजनेस की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी ही पुरानी पड़ जाए तो यहीं पर एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन आता है। ये बेसिकली पुराने सॉफ्टवेयर को एक नया जीवन देने जैसा है, एक पावरफुल तरीका ताकि वो आज की जरूरतों के हिसाब से चल सके। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इनोवेशन में दूसरों से इतना आगे कैसे निकल जाती हैं? अक्सर इसका जवाब उनके कोड में छिपा होता है। देखिए, पुरानी टेक्नोलॉजी ना एक ऐसे बोझ की तरह है जो दिखता नहीं, पर किसी भी बिजनेस को तेजी से बढ़ने, सिक्योर रहने और मार्केट में टिके रहने से रोकता है। और बस यहीं पर एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन की एंट्री होती है। ये कुछ नहीं, बस पुराने सिस्टम्स को अपडेट करने का एक प्रोसेस है, ताकि वो आज की इतनी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में सिर्फ टिके ही नहीं बल्कि कामयाब हों। तो सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं बेहतर एजिलिटी की, मतलब फुर्ती, बिजनेस को आसानी से स्केल करने की यानी बढ़ाने की क्षमता, और जाहिर है कहीं ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी। सच कहूं तो ये बदलाव किसी भी बिजनेस को एक तेज, सेफ और ज्यादा एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो इसे करते कैसे हैं? इसके लिए ना 6 मेन रास्ते हैं, जिन्हें कहते हैं 6 Rs। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई पुराना घर रेनोवेट कर रहा हो। अब ऑप्शन है कि या तो सिर्फ दीवारों पर नया पेंट कर दें या फिर पूरी की पूरी नींव ही बदल डालें। तो ये हैं वो 6 स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। इसमें एक सिंपल सा तरीका भी है, जैसे ऐप को बिना बदले क्लाउड पर ले जाना, और एक ये भी है कि उसे बिल्कुल नए सिरे से ही बना दिया जाए। जाहिर है हर रास्ते की अपनी कॉस्ट, टाइम और फायदे होते हैं। चलिए 3 सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। पहला है रीहोस्ट। ये सबसे आसान है, बस अपनी ऐप को उठाया और क्लाउड पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक घर से दूसरे में सामान शिफ्ट करना। फिर आता है रीप्लेटफॉर्म। इसमें थोड़े बहुत सुधार होते हैं, मान लीजिए घर में नई वायरिंग करवा दी। और तीसरा है रीफैक्टर। ये सबसे बड़ा बदलाव है, जिसमें समझिए घर की नींव ही बदल दी, ताकि क्लाउड टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो जब स्ट्रैटेजी चुन ली, तो अगला स्टेप क्या है? मतलब असल में इस बदलाव को लागू कैसे करते हैं? इसके लिए एक बहुत भरोसेमंद 5 स्टेप का रोड मैप है, जो पूरे प्रोसेस को काफी आसान बना देता है। तो ये रोड मैप 5 मेन फेज पर बेस्ड है: डिस्कवरी, डिजाइन, माइग्रेशन, गोइंग लाइव और फिर ऑनगोइंग सपोर्ट। ये फ्रेमवर्क ये पक्का करता है कि प्लानिंग से लेकर लॉन्च के बाद तक हर स्टेप सोच समझ कर लिया जाए। चलिए हर एक को फटाफट देखते हैं। तो पहला फेज डिस्कवरी, ये सब कुछ समझने के बारे में है। मतलब अभी अपने पास क्या है, दिक्कतें क्या आ रही हैं, और आखिर में सक्सेस कैसी दिखनी चाहिए। यही तो प्लानिंग की नींव है। इसके बाद आता है डिजाइन फेज। यहाँ पर नए सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। सही क्लाउड मॉडल कौन सा होगा, कौन सा वेंडर चुनना है, और माइग्रेशन का पूरा डिटेल प्लान सब यहीं तैयार होता है। और फिर आता है फेज 3, माइग्रेशन। यहीं से असली टेक्निकल काम शुरू होता है। इसी फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन और डेटा सब कुछ नए क्लाउड एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाता है। हाँ, ये पूरे प्रोसेस का सबसे मेहनत वाला हिस्सा होता है। अब मॉडर्नाइजेशन की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी में से एक है मोनोलिथ आर्किटेक्चर को माइक्रो सर्विसेज में बदलना। आसान भाषा में कहें तो एक बड़े भारी भरकम एप्लीकेशन को कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट हिस्सों में तोड़ देना। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। यहाँ पर पुराने और नए तरीके में फर्क साफ देखा जा सकता है। देखिए, बाईं तरफ है मोनोलिथ, जहाँ सब कुछ एक दूसरे से कसकर जुड़ा है, और दाईं ओर है माइक्रो सर्विसेज, जहाँ हर हिस्सा आज़ादी से काम करता है। इससे स्केलेबिलिटी यानी सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कैसे होता है? पहला स्टेप है एनालिसिस। ऑटोमेटेड टूल्स पुराने मोनोलिथ के कोड को स्कैन करते हैं, ये समझने के लिए कि कौन से हिस्से आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, और इसी मैपिंग से उन सर्विसेज की पहचान होती है जिन्हें सेफली अलग किया जा सकता है। अगले स्टेप में ये टूल्स एक जैसे फंक्शंस को पहचानते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, 2 अलग अलग चैट फंक्शंस मिले हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक ज़्यादा एफिशिएंट और बेहतर सर्विस बनाई जा सकती है। और ये रहा रिजल्ट। अब 2 अलग अलग चैट फंक्शंस की जगह एक सिंगल क्लीन चैट सर्विस है। इससे क्या होता है? एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर सिंपल हो जाता है और उससे मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। ये एक छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। होता क्या है कि ऑटोमेटेड टूल्स जो नाम देते हैं ना, उन्हें बदलकर
ऐसे नाम रखे जाते हैं जो इंसानों को आसानी से समझ आए। इससे टीमों के लिए एक साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ सिंपल फंक्शंस को पुराने मोनोलिथ में ही छोड़ा जा सकता है। असली स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी मेहनत और एफर्ट्स उन सर्विसेज पर लगाए जाएं जो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। अब ये पूरा प्रोसेस सुनने में तो सीधा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये चैलेंजेस से भरा होता है। इसीलिए सक्सेस के लिए प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्लानिंग का मतलब है कि जो कॉमन मुश्किलें हैं उन्हें पहले से ही समझ लिया जाए। तो ये सफ़र आसान नहीं होता। सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है पुराने सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, फिर टीम में सही स्किल्स की कमी होना और हाँ, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना। इन सब से निपटने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। तो सक्सेस के लिए प्लान कैसे करें? 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसी मैपिंग, मतलब ये समझना कि कौन सी ऐप किस पर डिपेंडेंट है। दूसरा, कट ओवर प्लानिंग, यानी फाइनल स्विच की पूरी तैयारी। और सबसे ज़रूरी, हमेशा एक रोल बैक प्लान तैयार रखें। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वापस पुरानी सिचुएशन में जा सके। और इस पूरी बातचीत को हम एक ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी संगठन की टेक्नोलॉजी उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है या फिर एक बोझ बनकर उसे पीछे खींच रही है? याद रखिए, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये भविष्य में सफलता के लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है।